आई होप अच्छे हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें। बोल रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है मीडियम की दे रखी है इज मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिक्वायर्ड टू कॉज द आयनाइजेशन ऑफ द मीडियम। ठीक है। फॉर एयर के लिए ये वैल्यू कितनी है, 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर है। एयर के लिए ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 3 मिलियन, 3 मिलियन वोल्ट पर मीटर। ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देख रहे हो आप, किसकी यूनिट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के डीवी बाई डी आर होता है या नहीं होता। बिल्कुल सर। तो यूनिट देखो इसकी वोल्ट पर मीटर है। वोल्ट पर यूनिट किसकी यूनिट होती है सर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो कहीं ना कहीं ये गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एयर के लिए, ये इसकी मैक्सिमम क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किसी मीडियम की। ठीक है। कोई मीडियम दे रखा है, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है। इसका मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बताती है कि कोई इंसुलेटर द्वारा सहन किए जाने वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। कोई भी इंसुलेटर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बियर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एकदम से क्या होता है, इंसुलेटर क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक पर्टिकुलर एक इंसुलेटर की सहन शक्ति होती है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रोक सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं आपसे कि एयर है, जैसे एयर है। ठीक है। एयर के लिए अगर मैं वो बात करूं, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी है जैसे 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है एयर की। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की कितनी होती है, 3 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर होती है बेटा। ये एयर के लिए होती है, ध्यान रखना। ठीक है। होता क्या है कि अब अगर मैं, दो लाइन है, मतलब दो लाइन जा रही हैं, ये हाई टेंशन लाइन जा रही है। ठीक है। इसके बीच में तुम क्या देख रहे हो सर, इसके बीच में एयर ही तो है, इसके बीच में एयर है। क्या है, ये एयर है। ठीक है। अब जो है ये एयर जो है, अगर हम देखें इनके बीच में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। इस लाइन के बीच में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक वोल्टेज जो लगा रहे हैं हम इनके बीच में। ठीक है। अगर वो वोल्टेज की वैल्यू, ध्यान रखो, जो है अगर मेरी वोल्टेज की वैल्यू, अगर मान लो इसकी थिकनेस मिलीमीटर में है, 1 मिलीमीटर है, इसकी थिकनेस कितनी है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है। और मैं इस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। मान लो मैंने 2.5 हेयर वोल्टेज अप्लाई की। ये कितने वोल्टेज हैं सर, 3 हेयर वोल्टेज है। 3 हेयर वोल्टेज है ना पर मिलीमीटर लेंथ पे, मतलब एक यूनिट लेंथ पर अगर हम देखें 3 हेयर वोल्टेज जो है, ये 3 हेयर वोल्टेज तक क्या कर सकता है, दो टायर के बीच की एयर इतने वोल्टेज को सहन कर सकती है। ठीक है। वो कह रहा है बाहर से तुमने वोल्टेज लगाया 2500 वोल्ट। ठीक है। तो क्या हुआ, ये एयर अभी क्या हुई, आयनाइज नहीं हुई। आयनाइज्ड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है करंट फ्लो होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं एयर है, अभी इंसुलेटर है, अभी एयर का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने जो वोल्टेज लगाया है वो उसकी स्ट्रेंथ से क्या है, कम है। अब तुमने जैसे ही वोल्टेज को 3001 कर दिया, जैसे ही वोल्टेज को बढ़ा करके उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कर दिया, तो तुरंत एयर क्या हो जाएगी, एयर आयनाइज्ड हो जाएगी। बेटा एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी। जब एयर आयनाइज्ड हो जाएगी तो क्या होगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी यार। क्या हो जाएगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये ब्रेकडाउन कहलाता है। इस समय ये क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया किसका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। ब्रेकडाउन ऑफ, इसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस समय जो इंसुलेटर होता है, इस समय जो इंसुलेटर होगा वो क्या हो जाएगा, बिकम ए कंडक्टर। इंसुलेटर जो होगा बिकम ए कंडक्टर हो जाएगा, क्योंकि करंट कंडक्टर के अंदर ही तो वेल फ्लो होती है। बिकम ए कंडक्टर। और क्या होगा बेटा, एंड करंट क्या हो जाएगी सर, फ्लो होने लगेगी। करंट क्या हो जाएगी, फ्लो होने लगेगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है सर, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन विदस्टैंड कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है। ठीक। क्या कर सकता है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक सकता है। ठीक है। ठीक है। ध्यान रखना, उस समय इंसुलेटर जो है, उस समय इंसुलेटर इस स्ट्रेंथ तक इंसुलेटर का ब्रेक डाउन नहीं होता। अगर हम इससे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। सही है बेटा। इससे ज़्यादा वोल्टेज लगा देंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, ये जो है एक पर्टिकुलर जो भी इंसुलेटर है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक सकता है। उसकी स्ट्रेंथ जो भी दे रखी होगी वो मैक्सिमम दे रखी होगी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, कि इस पर्टिकुलर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी है। जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 किलो वोल्ट पर मीटर, मतलब ये है ये 3000 वोल्ट तक क्या कर सकता है,
एयर सहन कर सकती है। जैसे दो लाइन जा रही हैं, हाई टेंशन लाइन जा रही हैं, ठीक है, दो ही तार जाते हैं जनरली, उनके बीच में हवाई तो होती है। अगर उनके बीच में मैंने वोल्टेज जो इसकी हमारे पास वैल्यू है, गिवन वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर है, मतलब ये है कि दो लाइंस के बीच में मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, 3000 से ज़्यादा कर दूंगा, क्योंकि 250 वोल्ट पे मैंने क्या देखा 2500 वोल्ट पे इनका एयर का आयनाइजेशन नहीं हुआ, एयर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। एयर जो इंसुलेटर है वो इंसुलेटर बनी हुई है 3000 वोल्टेज से नीचे, लेकिन आप जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब वोल्टेज बनाओगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दो लाइन्स के बीच में। मान लो ये हाई टेंशन लाइन है, ये पॉजिटिव लाइन है, सपोज ये नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन पर फोर्स लगाएगा, इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा इनके एयर्स के मॉलिक्यूलर एयर के पार्टिकल्स पे कि ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। उस समय का सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, उस समय का सिनेरियो बता रहा हूँ कि जिस समय एयर के पार्टिकल्स बेटा क्या हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो उस समय जो मेरा इंसुलेटर है वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, और करंट क्या होगी उस केस में, फ्लो होने लगेगी। करंट क्या होने लगेगी उस केस में बेटा, फ्लो होने लगेगी। ठीक है, उस समय उसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर। तो बच्चों देखो इस केस में जो है आपको इस इंफॉर्मेशन के साथ चलना है जो दे रखी है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, जो स्फीयर है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है और वो एयर से सराउंडेड है, ठीक है, और वो कितना चार्ज को होल्ड करता है, 1 कूलम चार्ज को होल्ड करता है। कहने का मतलब ये है कोई स्फीयर है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज है, वो कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, ठीक है, और इसकी रेडियस बच्चों कितनी है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है इसकी, 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो इस इन्फॉर्मेशन से चलना है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसकी कंपेरिजन इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, सरफेस पर कितना होता है, 1/4πε0 Q/r², यही तो होगा। बिल्कुल सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। बेटा क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, और बीच की दूरी कितनी है इनकी, 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर होगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁴, तो ये आ गया 9 × 10⁻13 आ गया वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गई। अब आपके क्वेश्चन में जो दे रखे है वो वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, मिलियन में दे रखी है, 3 मिलियन दे रखी है, 3 मिलियन दे रखी है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर दे रखी है, यही तो दे रखी है। आपको पता है कि मिलियन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मिलियन का मतलब यही तो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये आपकी गिवन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये चीज, ये जो वैल्यू है ये दे रखी है। ठीक है, और जो आपने कैलकुलेट करी है, जो कैलकुलेट करी है, ये कैलकुलेट करी है, ये कैलकुलेट करी है वैल्यू। तो आप मुझे बताओ जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैलकुलेट नहीं, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन दे रखा है, सॉरी, कैलकुलेट तो आपने कितनी करी है, कैलकुलेट आपने कितनी करी है मेरे भाई, कैलकुलेट आपने करी है ये वैल्यू कैलकुलेट करी है कितनी, 9 × 10⁻13। ये वैल्यू क्या दे रखी थी, गिवन दे रखी थी। क्लियर है। अब आप इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कंपेरिजन करेंगे, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रखी थी कितनी, इतनी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जो वैल्यू निकाली है ई की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है किससे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, है या नहीं है। मतलब ये एक यूनिट लेंथ पर, ठीक है, कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तुम, 9 × 10⁻3। तो जाहिर सी बात है इसकी सहन करने की, एयर की सहन करने की जो क्षमता है वो कितनी है बेटा, वो है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। मतलब इतने तक ये जो है एयर है वो आयनाइज नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। और तुमने तो जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ठीक है, वो तो इस वाली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से बहुत बहुत ज़्यादा आ गया। जब बहुत बहुत ज़्यादा आ जाएगा मेरे बच्चे तो क्या बोलोगे कि जो स्फीयर है वो एयर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा। सो स्फीयर जो है ऑफ रेडियस 1 मीटर का कैन नॉट होल्ड, क्या कहोगे, कैन नॉट होल्ड ही नहीं कर सकता 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, इन एयर में, ठीक है। तो ये मतलब होता है बेसिकली, क्लियर है बेटा, उस चार्ज को क्या नहीं कर सकता, वो होल्ड नहीं कर सकता।